नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर जाने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ने चाहिए, क्या हम मंदिर जा करके मंदिर जाने की जो सही भावना उसको नहीं समझ पाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति है जो रोज मंदिर जाता है। हर सुबह जो है भगवान के सामने सिर झुकाता है, दीप जलाता है, प्रार्थना करता है और फिर मंदिर से बाहर निकलता है। लेकिन अपने बाहर निकलते ही जो वही आदमी अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है, दुकानदार को धोखा देता है, घर में गुस्सा करता है और किसी गरीब को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। फिर लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इतने दिनों से, इतने वर्षों से मंदिर जा रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा। और शायद यही सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं, हर व्यक्ति का है, हमारा भी है, आपका भी है। जो भी व्यक्ति आस्था से जुड़ा हुआ है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो आपका ये जो सवाल है ये आपका भी होना चाहिए। हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम मस्जिद क्यों जाते हैं, फिर किसी भी धार्मिक जगह हम क्यों जाते हैं? भगवान को मनाने, अपनी इच्छाएं पूरी करने, डर के कारण या फिर परंपरा के कारण या फिर अपने भीतर कुछ बदलने के कारण। मंदिर की जो पहली सीढ़ी होती है, जब हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना रास्ता बदलते हैं। कुछ देर के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जो है पीछे छोड़ देते हैं। जैसे दुकान है, नौकरी है, पैसा है, मोबाइल है, घर की चिंता, सबसे कुछ समय के लिए दूरी बनाते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या सिर्फ हमने अपना रास्ता बदला, अपनी दिशा बदली कि नहीं बदली? रास्ता बदल लेना अलग चीज है। आप इस रास्ते से गए, कभी उस रास्ते से गए। आपकी दिशा का मतलब होता है आपने अपने दिमाग की सोच बदली या नहीं बदली। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमारे पैर चलते हैं, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, आप मंदिर तक तो आपका शरीर लेके गए, लेकिन जो आपका मन है वो कहाँ है? जो अध्यात्म है उसके लिए आपका मन चलना चाहिए। और मन जो है सबसे मुश्किल जगह है जहाँ इंसान यात्रा कर सकता है। जब आप मन में यात्रा कर लेंगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया को देखना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकना, मैं क्या हूँ, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मेरी वजह से किसी को दुख हो रहा है, तो ये चीजें खुद को रियलाइज होती हैं। उसको भी झांकना चाहिए। मंदिर जाना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। आगे भी बात करेंगे। अगर भगवान हर जगह है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? यह सवाल सबसे बड़ा पुराना है। अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर की जरूरत क्यों? अगर ईश्वर आकाश में है, ईश्वर धरती में है, ईश्वर हवा में है, तो फिर हर जगह एक जगह जाकर उसके सामने खड़े होने का अर्थ है क्या? शायद इसका उत्तर यह है कि भगवान मंदिर के लिए नहीं, मंदिर जो होता है वो भगवान के लिए नहीं है, इंसान के लिए बनाया गया स्थान है। भगवान को मंदिर की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन इंसान को रुकने की आवश्यकता है। हम पूरा दिन भागते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बचाने के लिए, किसी से आगे निकलने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए, और इसी भाग दौड़ में हम खुद से दूर होते जाते हैं। मंदिर शायद कहता है कुछ देर रुक जाओ, दुनिया बाद में देख लेना, पहले खुद को देखो। मंदिर में सबसे जरूरी चीज क्या वह घंटी या फिर यह दीपक या फिर फल या फिर जो मूर्ति हैं वो या फिर प्रसाद? शायद नहीं। मंदिर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है आपका ध्यान, क्योंकि आप मंदिर में खड़े हैं लेकिन आपका मन अगर कल की चिंता में है, तो शरीर मंदिर में है लेकिन मन जो है वो वहां नहीं है। आप वहां स्वयं नहीं है। आप भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन मन किसी से बदला लेने की योजना चला रहा है, या कोई काम करने की सोच रहा है, या किसी के बारे में गलत सोच रहा है। आप हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन भीतर अहंकार खड़ा है। इसलिए कभी कभी मंदिर में जाने से ज्यादा जरूरी है मंदिर में उपस्थित होना। आप उपस्थित का मतलब आप मन से और शरीर से, दोनों से वही मंदिर में है, और आप अपने मन को सही तरीके से पूजा में लगा रहे हैं। सिर झुकाने का अर्थ है कि हम मंदिर में सिर झुकाते हैं, लेकिन सोचिए इंसान अपना सर कब झुकाता है? जब वह किसी को सम्मान देता है, या फिर अपनी गलती स्वीकार करता है, जब वह समझता है कि सामने वाला उससे बड़ा है, तब वही वो सिर झुकाएगा। इसलिए मंदिर में सिर झुकाना शायद केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह अहंकार को याद दिलाने का एक तरीका भी हो सकता है। तुम सब कुछ नहीं हो। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि वो सब कुछ नहीं है, वो एक क्षण मात्र है। वो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, लेकिन तुम सब कुछ खरीद नहीं सकते। तुम्हारे पास शक्ति हो सकती है, लेकिन तुम मृत्यु को नहीं रोक सकती, या जो होने वाला कार्य जो हो रहे हैं आप उनको नहीं, एक पत्ता आप नहीं हिला सकते। आपकी इतनी औकात है, मान लीजिए।
तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता है लेकिन तुम जीवन के हर रहस्य को नहीं समझ सकते। किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं रहस्य जीवन के रहस्य को समझ गया हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं तो यहीं से आपकी विनम्रता की शुरुआत होती है। भगवान से मांगना गलत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अरे मांगने के लिए अब जिससे आप अगर आपको सबसे बड़ा आप ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर सर्वव्यापी है, उससे आप मांगते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। जब इंसान दुख में होता है तो किसी सहारे को पुकारता है और कहता है भगवान मेरे बच्चे को ठीक रखना, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, मेरी परेशानी दूर करना। यह मनुष्य की स्वाभाविक भावना है, लेकिन शायद प्रार्थना का एक अलग स्तर भी है। पहले हम कहते हैं भगवान मेरी समस्या दूर करो, फिर शायद हम पूछ सकते हैं भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी समस्या का सामना खुद कर सकूं। आपकी जो समस्या है आप ईश्वर से ये मांगिए कि आपको शक्ति दे, आपको सद्बुद्धि दे, तरीके दे ताकि आप उस चीज से लड़ सकें स्वयं। दूसरी बात यह है कि हम स्वयं को बदलने की शक्ति मांगते हैं और शायद यही प्रार्थना गहराई से होती है। हम खुद को बदलने के लिए हमको मौका होना चाहिए। मंदिर की मूर्ति हमें क्या सिखा सकती है? एक बच्चा जो अपनी माँ की तस्वीर देखता है तो वह तस्वीर तो माँ नहीं समझता, लेकिन तस्वीर देखकर माँ की याद आती है। उसी तरह मूर्ति को अलग अलग धार्मिक मान्यताएं, जो परंपराएं अलग अलग अर्थ देती हैं। किसी के लिए भगवान का साकार रूप है, किसी के लिए ध्यान का केंद्र है, किसी के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसके सामने खड़े होकर क्या अनुभव करते हैं। अगर मूर्ति के सामने खड़े होकर हमारे भीतर प्रेम आता है, करुणा आती है, विनम्रता आती है, तो वह अनुभव हमारे लिए अर्थपूर्ण है। लेकिन अगर मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बाहर निकलते ही हम किसी को अपमानित करें, तो सवाल मूर्ति पर नहीं हम पर उठता है कि हम उस चीज को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर की असली परीक्षा क्या है? मंदिर के अंदर आपकी परीक्षा नहीं होती, वहां तो वातावरण शांत ही होता है। असली परीक्षा मंदिर के बाहर होती है। जब कोई आपको गाली देता है तो क्या आप भी उसे गाली देते हैं? जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो क्या आप उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं? क्या आप जब कोई व्यक्ति आपके सामने कमजोर पड़ता है तो उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसका फायदा उठाते हैं? जब कोई गरीब मदद मांगता है तो क्या आप उसे इंसान की तरह देखते हैं या उसकी मदद करते हैं? यही आपकी पूजा की परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान के सामने अच्छा बनना आसान है, इंसानों के सामने अच्छे बने रहना कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, एक व्यक्ति रोज मंदिर में 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन उसी जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति का किसी के पास 100 रुपया, मतलब मान लीजिए कोई मजदूर उसके यहाँ कार्य किया, उसको 100 रुपये देने के लिए पड़ा, लेकिन वो उसे डेली टाल देता है। तो अब सोचिए 100 रुपए का प्रसाद किसके लिए था? भगवान के लिए या उस व्यक्ति के अपने मन को संतुष्ट करने के लिए? शायद ईश्वर के नाम पर चढ़ाया गया प्रसाद तब ज्यादा अर्थपूर्ण होता है जब हमारे जीवन में किसी भूखे के लिए रोटी भी हो, किसी दुखी के लिए संवेदना भी हो, किसी जरूरतमंद के लिए जो है मदद हो और किसी व्यक्ति के लिए न्याय हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो वहां पर हम उसको न्याय दिला दें। ये सारी बातें हो। क्या मंदिर जाना ही धर्म है? नहीं, मंदिर जाना एक धर्म का रूप हो सकता है, लेकिन धर्म केवल मंदिर की दीवारों में बंद नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता लेकिन ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी का हक नहीं मारता, बुजुर्गों का सम्मान करता है, बच्चों के साथ प्रेम करता है, दुखी इंसान की मदद करता है, तो उसके कर्मों में भी धर्म दिखाई देता है। अगर कोई रोज मंदिर जाता है लेकिन बाहर निकलकर झूठ, हिंसा, धोखा, अहंकार से जीता है, तो हमें कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि पूजा हुई लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ। मंदिर में दीपक जलाने का अर्थ हम क्या है? तो हम एक दीपक जलाते हैं, एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे में पूरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा कम कर देता है। शायद इंसान का जीवन भी ऐसा ही हो। हम दुनिया का अंधेरा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का अंधेरा खत्म कर सकते हैं। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में हम पूरी दुनिया को ईमानदार नहीं बना सकते, लेकिन खुद ईमानदार रह सकते हैं। हम पूरी दुनिया में प्रेम नहीं भर सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार में नफरत कम करके दूसरों के लिए प्रेम भर सकते हैं। तो आप शुरुआत आपसे होगी, धीरे 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 चीजें बदलती चली जाएंगी। तो शुरुआत अपने से करना होगा।
सवाल, जब हम मंदिर से घर लौटते हैं तो तब क्या होता है? सवाल सबसे जरूरी, मंदिर जाते समय हम फूल ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, अगरबत्ती ले जाते हैं, लेकिन लौटते समय क्या लेकर आते हैं? क्या हम थोड़ा शांत होकर लौटते हैं? क्या हम किसी को माफ करने का निर्णय लेकर लौटते हैं? क्या हम अपनी कोई गलत आदत छोड़ने का निर्णय लेकर लौटते हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की मदद का विचार लेकर लौटते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप मंदिर में जाते हैं तो वो सार्थक है। क्योंकि मंदिर का जो सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि हमारी इच्छा पूरी हो गई, मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है वहां से लौटने के बाद हम वह इंसान नहीं रहे जो वहां जाने के पहले थे। हम कुछ गलत, हमारे अंदर विचार थे, कुछ गलत भावना थी, लेकिन मंदिर में जाने के बाद वो विचार, वो भावना हमारी बदल चुकी है। अब हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर भगवान हमारे भीतर है तो हमें मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, घंटी बजाइए, दीपक जलाइए, अपनी परंपराएं जो हो उनको निभाइए, लेकिन मंदिर को केवल भगवान से मांगने की जगह मत बनाइए। अपने भीतर देखने की जगह भी बनाइए, जहाँ वहां जाकर पूछिए, मैं किससे नाराज हूँ, मेरे अंदर कौन सा डर है, मैं किसके साथ अन्याय कर रहा हूँ, मैं किसी को माफ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है? शायद इन सवालों के सामने कुछ देर चुप रहना भी पूजा है। अंतिम बात, एक दिन जब हम सब मंदिर की सीढ़ियों से आगे चले जाएंगे, एक दिन न पैसा साथ जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी, न वह घर जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी भाग दौड़ की, न वो रिश्ते, न वो चीजें जिनके लिए हमने दूसरों से लड़ाई की। आखिर में हमारे साथ जाएगा क्या? हमारे साथ हमारे कर्म, हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसी को गिराया या उठाया, किसी को दुख दिया या सहारा दिया। यही बातें हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ बनाती हैं। इसलिए मंदिर जाइए, लेकिन भगवान से सिर्फ यह मत पूछिए मुझे क्या मिलेगा, कभी यह भी पूछिए मुझे क्या बदलना है, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, मेरी वजह से किसी और का क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। कभी यह भी कहिए मुझे सही तरीके से जीना सिखा दो। सिर्फ सिर मत झुकाइए, अहंकार भी झुकाइए, सिर्फ दीपक मत जलाइए, अपने भीतर की अज्ञानता में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। सिर्फ फूल मत चढ़ाइए, अपने व्यवहार में प्रेम चढ़ाइए। सिर्फ प्रसाद मत बांटिए, अपने आप अपने संवेदना को भी बांटिए। और तब शायद मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, एक अनुभव बन जाएगा, एक आईना बन जाएगा, जहाँ जाकर इंसान भगवान को देखने से पहले खुद को देखेगा और सीखेगा। और शायद मंदिर जाने का सबसे गहरा अर्थ यही है, भगवान के सामने खड़े होकर अपने भीतर के इंसान को जगा देना। क्योंकि मंदिर के बाहर निकलते समय अगर दुनिया को देखने वाली आंखें हमारी अभी भी वही हैं तो कोई मतलब नहीं है। सोचिए, अगर आप मंदिर जाते हैं भगवान को पाने के लिए या खुद को बचाने के लिए? सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं आनंद राज, आप देख रहे हैं चिंतन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।